साजिद जावेद जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान आया था और उनके बयान में उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि इन द हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक ये जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इट्स द फास्टेस्ट है, यानी कि ये वो वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो बूस्टर जैब लगवाने की है। आप देखें, आपको याद होगा जिन्होंने बूस्टर कोविड जैब 1 जैब 2 लगवाया हुआ है, वो याद रखेंगे कि जब आप जैब लगवा लेते थे तो उसके बाद वो आपको एक एरिया में बिठाते थे और कहते थे कि आप 15 मिनट जो है वो 15 to 20 मिनट्स आप बैठ सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि एनएचएस ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एनएचएस ने अपने आप को लेवल 4 जो कि एक नेशनल इमरजेंसी रेडीनेस का ट्रिगर होता है, उसको अपने स्टेट्स को अपग्रेड कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोऑर्डिनेटेड नेशनल प्लान है वो इम्प्लीमेंट होगा अक्रॉस द एंटायर एनएचएस। एनएचएस जो है वो डिफरेंट एजेंसीज का जो है वो एक कंबाइंड इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एनएचएस वेल्स है, एनएचएस इंग्लैंड है, एनएचएस स्कॉटलैंड है, फिर विद इन एनएचएस डिफरेंट ट्रस्ट होते हैं। तो लेकिन जब ये लेवल 4 ट्रिगर हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस द एंटायर नेशन, यानी कि पूरे कंट्री में कोऑर्डिनेटेड एनएचएस का एक्शन होगा। ये हाईएस्ट स्टेट होती है इन टर्म्स ऑफ पेंडेमिक रेडीनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही स्टेट है जो लास्ट ईयर हमने देखी थी अराउंड क्रिसमस टाइम, जिस वक्त हमने लॉकडाउन भी देखे थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस भी देखी थी। अब कल जो है वेडनेसडे जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि वेडनेसडे को क्या ट्रिगर हो रहा है, प्लान बी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जहाँ पे प्लान बी इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो मैंडेटरी हो जाएगा आपका फेस मास्क को वेयर करना इन पब्लिक प्लेसेस एज वेल एज इंडोर गैदरिंग जो है वो उसके ऊपर कोविड पास की रिक्वायरमेंट उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। अगर आपकी इंडोर सीटिंग जो है 500 प्लस है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कोविड पास की रिक्वायरमेंट है। अगर कोविड पास में उन्होंने आपको सिर्फ जैब 1 जैब 2 नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि आपने बूस्टर जैब भी लगवाना है इन ऑर्डर फॉर यू टू क्वालिफाई टू हैव कोविड पास। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद ट्रैवल की आपने बात की कि रेस्ट्रिक्शंस, देखें आज ही की मैं आपको बिल्कुल चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट दे रहा हूँ कि प्लान बी ट्रिगर हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो आपको पता होगा कि रेड लिस्ट कंट्रीज थे 11, वो जी कल जी से रेड लिस्ट कंट्रीज जो है वो सस्पेंड हो रही है कल से रेड लिस्ट। तो इसका जो जब ये सवाल किया गया कि साजिद जावेद से कि ये रेड लिस्ट क्यों आप सस्पेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो इतनी तेजी से इंटरनेशनली स्प्रेड कर गया है कि ये रेड लिस्ट का बरकरार रहना, जिसको हम ट्रैवल बैन कहते हैं, उसका बरकरार रहना कोई इफेक्टिवनेस नहीं है इसकी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम क्या है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें थ्रू लैक ऑफ सोशल कांटेक्ट, अपना सोशल कांटेक्ट लिमिटेड करें, उसके बाद अपने आप को मास्क पहने, फिर उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज करें, वॉश योर हैंड्स। उसके अलावा जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाएं तो सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। और एट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कल से 18 साल, पहले इन्होंने एक लिमिट रखी थी मेरा ख्याल है 36 ईयर्स प्लस की, फिर उसको रिड्यूस करके 30 प्लस किया था, और अब वो उन्होंने रिड्यूस करके 18 साल की उम्र तक ले आए हैं कि वो लोग जिनको जैब 1 और जैब 2 लग गया है और वो 18 साल की उम्र के हैं, तो वो तमाम जो है वो अब बूस्टर जो है वो लगवा सकते हैं। तो ये भी एक और डेवलपमेंट है जो आज शेयर हुई। तो ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होगा कल से। इसको प्लान बी का नाम दिया गया और पार्लियामेंट में आज इस पे वोट हुआ और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट ने अपना ये बिल जो है वो अप्रूव करवा लिया है टू इम्प्लीमेंट प्लान बी। ये है टोटल अपडेट इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं एंड आई डोंट थिंक कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एनी मोर। सही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन अली मोहसिन हाशमी साहब ने शेयर की है, इस पर कुछ कहेंगे आप? जी, ये प्लान इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड बहुत फास्ट है और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, जैसे जैसे वो आप जैसे कहते हैं वायरस समझदार हो जाता है, आप वैक्सीन बनाते हैं वो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर आप वैक्सीन बनाते हैं वो अपनी शेप फिर चेंज कर लेता है। जितनी दफा वायरस शेप चेंज करता है वो उतनी ही तेजी से स्प्रेड होता है। तो पहले हमारे पास मेन कोविड-19 था, उसका स्प्रेड एक लिमिट थी, फिर डेल्टा वायरस आया, वो थोड़ा और तेजी से स्प्रेड हुआ। अब ये ओमिक्रॉन जो फाइनल केस आया विच इज स्प्रेडिंग रियली फास्ट, बहुत तेजी से ये फैल रहा है, ट्रांसमिशन रेट उसका बहुत ज्यादा है।